स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य संकल्प में। आज हम उपस्थित हैं धर्म नगरी हरिद्वार, कुंभ नगरी हरिद्वार के पावन स्थल हर की पैड़ी में। यहाँ हमारे पीछे काफ़ी दिनों से पुरोहित समाज, पंडा समाज आंदोलनरत है माँ गंगा को अपनी पूर्व स्थली प्रदान करवाने के लिए, माँ गंगा को अपना पूर्ण रूप प्रदान करवाने के लिए। और ये जानने का कारण क्या है, क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की मांगे हैं। सर, जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि विगत कई दिनों से आप इस धरना स्थली में बैठे हुए हैं, किस प्रकार की आपकी मांगे हैं, किस प्रकार की आपकी समस्याएं हैं। 20/9/2020 से हम प्रदेश सरकार द्वारा जो शासनादेश लागू किया गया था 2016 में, गंगा जी को स्कैप चैनल के नाम से संबोधित किया गया था, यानी कि नाला। युगों युगों से जो गंगा जी इस क्षेत्र में बह रही है, अविरल गंगा के रूप में बह रही है, उसका नाम चेंज करने का अधिकार सरकारों को किसने दिया। युगों युगों से जो चली आ रही है, आपका क्या अधिकार है कि आप उसके नाम को चेंज कर दें? आप होते कौन हैं? तो हमारी जो मांग है, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस शासनादेश को वापस लें। आप एक नया शासनादेश जारी करें जिसमें इसको अविरल गंगा ही कहा जाए। गंगा जी में तो होगा जहाँ अमृत की बिंदु गिरी थी, उस स्थान पर ही कुंभ भरना है। वो गिरी थी ब्रह्मकुंड में। हाँ, और सरकार चाह रही है कि इस मेले को भी जो है नीलधारा पे ले जाएं, चंडी घाट ले जाएं। आपको ऐसा तो नहीं, मान्यताओं को आप बदल क्या सकते हैं? आप धर्मगुरु हैं या क्या हैं? आप सरकार चलाओ, प्रशासन के और भी बहुत से काम हैं, धर्म के कामों में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? और आपने अपने इस तीर्थ नगरी को दो कैबिनेट मंत्री दिए हैं, उनमें से एक कैबिनेट मंत्री आपका विधायक भी कहा गया है। क्या आपको आपके कथित विधायक साहब ने या फिर कैबिनेट मंत्री ने इस कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था पूर्व में कभी? जी देखिए, हमारे एक दो प्रतिनिधि मंडल के साथ हमारे माननीय विधायक जी जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, वो भी प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और उन्होंने भी पिछले 3.5 साल से बार बार यही बात कही कि ये शासनादेश जल्द निरस्त हो जाएगा। लेकिन जब ये शासनादेश निरस्त नहीं हुआ तो मजबूरन यहाँ तीर्थ पुरोहितों को ये कदम उठाना पड़ा। ये विषय गंगा जी का विषय है, इस पर धरना करना या प्रदर्शन करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जब बार बार कहने के बाद भी इस पर कोई आश्वासन, इतने आश्वासन होने के बाद भी जब सरकार द्वारा इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, ठोस कदम, तब हमें मजबूरन यहाँ बैठना। एक दिन में हज़ारों लाखों लोग अपने पूर्वजों की अस्थियाँ लेके आते हैं, जो माँ गंगा जी के चरणों में उनको अस्थि विसर्जन करके अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा माँ गंगा शुरू से करती भी आई है। तो ये विषय खाली कुंभ से जुड़ा नहीं है, ये विषय तो सनातन परंपरा में जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारे यहाँ अंतिम संस्कार जो बताया गया है, वो अंतिम संस्कार तो देह त्यागने के बाद है। जब हम देह त्यागने के बाद जो अस्थियाँ यहाँ लेकर आते हैं, उन अस्थियों को ही अगर हम नहर में कह के डालेंगे या नाले में डालेंगे तो हरिद्वार आने का महत्व क्या रह जाएगा। स्थान का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है और गंगा जी का महत्व तो उससे भी बड़ा है। आपको लगता है कि यहाँ पे जो ये निर्णय लिया गया था 2016 में, 3.5 साल बीत जाने के बाद भी क्या कोई कुछ कठोर कारण रहा होगा कि जो अभी तक इसको नहीं परिवर्तित किया गया, अथवा मात्र और मात्र राजनीतिकरण? साफ साफ देखा जाएगा राजनीति हो रहा है, और क्या होगा। जब इसको 3.5 साल बाद, पहले हमारे कुछ लोग समाज के व्यक्तिगत भी चले गए, लेटर द्वारा भी चले गए, मगर इस चीज़ को वो कर नहीं रहे हैं, तो क्या है, इसको क्या मानेंगे? यही कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं इस पर, और क्या कहेंगे। यदि कुंभ आने से पूर्व इसको पुनः गंगा की अविरल धारा के रूप में घोषित कर दिया जाए तो क्या इसमें कुछ छल कपट आपको महसूस होगा, अथवा आप संतुष्ट रहेंगे? क्यों? क्योंकि जो कार्य 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, वह ऐसा दृष्टिगत होता है कि शायद कुंभ आने से पूर्व ही किया जाएगा। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी मतलब कि गंगा जी के वास्तविक स्वरूप प्रदान कर देते हैं, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं उनको करना है, उनको सिर्फ एक शासनादेश है जो मतलब कि कहीं कैबिनेट में नहीं जाता है, राज्यपाल महोदय के पास नहीं जाता है, सिर्फ मतलब कि उसको जिस विभाग का या जिस मंत्रालय का वो काम है, उसको उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होती है।
पहले जैसे जितनी जल्दी के साथ, जितनी तेजी के साथ शासनादेश को 2016 में लाया गया था कि भाई इसको स्क्रैप चैनल घोषित किया गया था, उसी तरीके से अगर चाहे तो सरकार एक दिन के अंदर अंदर जो है निर्णय लेके इस शासनादेश को निरस्त करेगी और दूसरा शासनादेश की ये गंगा है मतलब घोषित कर देगी। यदि सरकार चाहे तो मात्र और मात्र एक दिन में इसको पुनः परिवर्तित कर सकती है, लेकिन ना होने का कारण यह समस्या परे है। और यहाँ पे इतने सुकोमल हृदय से धरना स्थल पर बैठे हुए सभी तीर्थ पुरोहित आश्वासनरत हैं और कितना समय लग सकता है, कितना विलम्ब होगा, यह अभी सुनिश्चित नहीं है। तीर्थ पुरोहितों के पश्चात अब हम आते हैं जनता के बीच में, तीर्थ यात्रियों के बीच में, जो यहाँ पे माँ गंगा की अविरल धारा में स्नान करने के लिए, अपने पुण्य कर्म कमाने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि वह माँ गंगा जी के लिए क्या भावना रखते हैं और यदि माँ गंगा को स्क्रैप चैनल घोषित किया जा रहा है तो इस विषय में जो भक्तजन हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वह अपनी क्या राय देना चाहेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ पे सामने एक यात्री खड़े हैं, आपका नाम? सर आकाश जी, आपको पता है कि यहाँ उत्तराखंड में जो पतित पावनी माँ गंगा है जी, उसको स्क्रैप चैनल अर्थात एक नहर घोषित किया गया है? यस सर, मैं यहीं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप उत्तराखंड के रहने वाले जी हैं। जी। गंगा का जो ऋण है वो राजनीति खेलने के लिए नहीं है, परंतु कुछ ऐसे अभद्र राजनेता हैं जिन्होंने इस राजनीति के गंदे नाले में इस माँ गंगा को भी एक नहर बोला है। नहर बोला है? नहर बोला है। बहुत शर्म की बात है सर कि जो काम कांग्रेस ने करा है, जो काम कांग्रेस ने करा है कि अपनी सरकार में उन्होंने माँ गंगा को प्रथम बार, अगर कोई इसको नहर कहता है तो उसको सीधे सजा का प्रावधान हो। ये माँ गंगा हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी एकदम संस्कृत और हमारे पूरे समाज की एक पहचान है हिंदू। लेकिन मैं आपको रोकते हुए यह जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, चलिए पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार ने इसको स्क्रैप चैनल घोषित किया, लेकिन वर्तमान में बीजेपी सरकार का क्या कारण रहा होगा? सर वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यही जो गलती इन लोगों ने करी है। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम रामराज लाएंगे, हम वो करेंगे। अच्छी बात है, आप रामराज लाए भी, हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं आप रामराज लाए, परंतु उस राम की जो जन्मभूमि के लिए आंदोलन, इस माँ गंगा के पतित पावनी माँ गंगा के सक्षम इनके सामने रह के सभी यहाँ से प्रण लेके, यहाँ से संकल्प लेके जिस राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, आज उसी संकल्प वाली गंगा को इन्होंने नहर और नाला घोषित कर दिया। ये डूब मरने का विषय है हमारे अपने खुद में। अगर हमारे सामने कोई राजनेता, कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो कोई भी हो, A to Z राजनीति का, यदि वो ये कहता है कि नहर है, नाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको चुल्ली और पानी में डूबने की जरूरत नहीं है, इसी नहर में डूब सकता है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जनता बहुत ही आक्रोशित है। माँ गंगा को जनता, तीर्थ यात्री, तीर्थ पुरोहित सभी अपनी माँ से बढ़ चढ़कर मानते हैं और इसे एक नहर घोषित करना बहुत ही तुच्छता को प्रकट करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे तीर्थ यात्री किस प्रकार से आक्रोशित हैं और संपूर्ण रूप से यदि हम जानें तो यह एक मूर्खता का संदेश दिया है जिस किसी भी सरकार ने यह किया हो। 3 साल बीत जाने के बाद भी आज बीजेपी सरकार यदि इस चीज़ को, इस शासनादेश को रद्द नहीं कर पा रही है तो उससे भी हम उनकी नाकामी कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जितनी भी वीडियो हम इसमें डालते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।